Hello everyone, my name is Charles Jain and currently I am an MBBS student at AIMS Rishikesh. So, today I am here to share my NEET journey with you all, but before that, I would like to tell you that I wasn't a fresher, I was a drop student, 1 year drop student. So, mainly इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि how I faced that 1 year span of time and how it gave me AIMS Rishikesh. So to start with, in 11th and 12th, I was just relied on the school. I didn't join any coaching, and this was my biggest mistake because in school you mainly focus on board exams rather than NEET. Moreover, you didn't practice much of the MCQs. You don't have the material to practice it, and you don't practice with OMR sheets. So my main mistake in NEET 2019 was that I filled around 40 questions wrong in my OMR sheet. So it was like quite embarrassing and मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कैसी गलती हो गई. सो अब हो गई ड्यू टू विच नीट 2019 में तो सिलेक्शन नहीं हुआ. आफ्टर दैट आई नीड टू टेक अ ड्रॉप. सो इन द ड्रॉप ईयर main thing was peer, pressure was quite high than a fresher student because you have the pressure of your relatives, your peers, your friends and everyone. मोर ओवर कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का भी होता है यार कि इस साल होगा कि नहीं होगा. सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विच अ ड्रॉपर नीड्स टू फेस. ठीक है. और एक बार जब आप किसी चीज़ के अंदर हार जाते हो तो उसको विजय करना इट्स मोर डिफ़िकल्ट देन फॉर अ फ्रेशर. सो हाँ, ये सब डिफ़िकल्टीज़ थी. सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही थी कि आप रिलेटिव्स का कभी फ़ोन आता है तो ये पूछते हैं कि इस बार प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हो जाएगा ना, कि इस बार भी बहुत मतलब बहुत लाइक उसके ऊपर से फिर पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं दे आर लाइक कि यार बेटा प्रिपरेशन सही चल रही है ना, हो जाएगा ना. अच्छा मतलब दे डोंट ट्रस्ट. सो मेन तो यही चीज़ थी यार सबसे बड़ी. और एक ड्रॉपर यार, ड्रॉप ईयर जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि मैं शायद 2019 के लायक ही नहीं थी उस समय, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स व्हेन आई रीस्टडीड ऑल द थिंग्स, तो मुझे लगा है मुझे फ़िज़िक्स में काफ़ी कुछ नहीं आता था. आई लर्नड अ लॉट इन माई ड्रॉप ईयर. ठीक है. अब तो लाइक फ़िज़िक्स वॉज ऑन द टिप्स. ठीक है. अब कोई सा भी क्वेश्चन करा दो सब हो जाते हैं, अभी तक हो जाते हैं. सो हाँ, तो मेनली ड्रॉप ईयर को मैंने कैसे पार किया एंड हाउ आई गॉट एम्स ऋषिकेश वॉज फर्स्टली कि है ना, अपने वीक पॉइंट्स को ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करना है. यार एक पेपर ख़राब हुआ, हो गया, चलो ठीक है, उसकी वजह से आपको एक साल देना पड़ा है, तो एटलीस्ट उस साल को आप ढंग से यूटिलाइज़ करो ना. पहली बात तो आप अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज़ करो कि मुझे लगता है मेरा वीक पॉइंट है फिज़िक्स. एंड मैंने अपना पूरा एक साल अगर देखा जाए तो मैंने केवल और केवल फिज़िक्स की प्रैक्टिस की है. मतलब कौन कौन सी बुक्स नहीं की है, या यूनिवर्सल ले लो, मैंने यूनिवर्सल तक सॉल्व किया है, HCV सॉल्व किए है, थोड़ी बहुत DC पांडे भी किए, जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनकी. आई सॉल्व माई मॉड्यूल्स, और जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन मिला ना, मतलब फिज़िक्स में तो छोड़ा ही नहीं. सो मेन थिंग इज़ कि आप अपने वीक पॉइंट को रिकॉग्नाइज़ करो एंड उस वीक पॉइंट के ऊपर इतना वर्क कर डालो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए. मेरी बायो स्ट्रॉन्ग थी, आई न्यू दैट. ठीक है. तो मैंने बायो पे इतना ध्यान देने के बजाय इनिशियल स्टेज के अंदर अपनी फ़िज़िक्स को ध्यान दिया. फिर जैसे जैसे टाइम करीब आता रहा नीट का, तो उस टाइम पे है ना, मैंने अपना फोकस है ना तीनों सब्जेक्ट को इक्वली दिया. बट क्योंकि बायो वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया. एंड उसका रिजल्ट ये था कि आई सिक्योर 355 मार्क्स इन बायोलॉजी विच एक्चुअली बूस्टेड माई रैंक. सो हाँ, अगर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप अपने साथ लेके चलना, ये नहीं कि उसको वीक पॉइंट बना लो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेके चलना. एंड एट द एंड गिव मोर फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट देन ऑन योर वीक पॉइंट. ठीक है. सो इनिशियल स्टेज में आप अपने वीक पॉइंट को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो. जैसे कि अभी नीट का पेपर हो चुका है, सो जो 2022 एस्पिरेंट्स है वो अभी अपने वीक पॉइंट से वर्क करना ज़्यादा वो करें, स्टार्ट करें. ठीक है. सो वो अच्छा रहेगा. एंड moreover, some books which I like to refer for biology especially is डॉक्टर अली. डॉक्टर अली के अंदर ये है कि उसमें हर एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना रखे हैं NCERT के. सो इट गिव्स अ गुड प्रैक्टिस ऑफ NCERT. मतलब एक एक लाइन सब रट जाता है, मतलब एकदम कि हाँ यार ये चैप्टर, इस लाइन सब कुछ लर्न हो जाता है आपको. फॉर ऑर्गेनिक, पर्सनली आई लाइक ऑर्गेनिक अ लॉट. सो ऑर्गेनिक के अंदर मैंने बेसिकली MS चौहान की थी, वो भी JEE की.
आप जेई की मत करो यार, मतलब मेडिकल में इतना नहीं आता। मेडिकल में अगर देखा जाए तो केवल नेम रिएक्शंस वगैरह आती है। सो मोर फोकस ऑन मेडिकल है हमारा। सो मेडिकल की तरफ मेडिकल की एमएस चौहान आप ले सकते हैं। ठीक है, फिज़िक्स के लिए यार हमें जेई क्रैक नहीं करना, ठीक है, हमें है ना नीट ही क्रैक करना है। सो उसके लिए यूनिवर्सल इज़ मोर देन इनफ। यूएसएसआर अभी इस साल का पेपर थोड़ा, हाँ थोड़ा मुझे लगा थोड़ा लेंदी था कंपेरेटिवली, और थोड़ा सा हार्ड भी था। तो हाँ मेन जो वो होते हैं ना क्वेश्चंस कि कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मोर ओवर वही थे अगर कोई हार्ड क्वेश्चन था तो उस पेपर के अंदर। सो यही था मेनली यार। और अपने वीक पॉइंट्स को ज़रूर रिकग्नाइज करना, ठीक है, मेन तो ये। और हर एक बार मतलब अगर आपने कोई पेपर दिया तो उसका एनालिसिस ज़रूर करना। एनालिसिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पेपर देना इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट देन द एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस करके आप अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करते हो एंड उसके बाद ही आप उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको ख़त्म कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल आई वुड लाइक टू शेयर। सो थैंक यू।